बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। इस धनवान सेठ को पैसे का बहुत घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उसकी कहीं गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए खेतों में काम करते थे। इसी गांव में एक मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं था, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत से करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई इतनी सी जमीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। उसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनसे एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और अपने परिवार को भूखे मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसके पास गांव के कई अन्य किसान को या तो कर्ज दिया या तो अपने काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय उसने सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप थोड़ा सा मुझे कर्जा दे दें, जिसमें मैं अपने खेतों में कई फसल उगा सकूं, या फिर आप अपने यहाँ मुझे नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह यह भी जानता था मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ 2 गुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे पैसे वापस लौटा सके, लेकिन अगर इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझ पर ज़रूर 2 गुना फायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसे तो मैं तुझे दूंगा नहीं, और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पे तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी दे दूं, पर मैं तुझे उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को 300 देता हूँ, तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता क्या न करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक वह सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम 2 महीने में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेतों का काम खत्म हो चुका है, अगर वो मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाते हैं। तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक दिन सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी दोबारा ना मिले, लेकिन सोचा कि फिर अगले साल जब काम आएगा तब उसे नौकरी पर रख लेंगे। आखिर उसके अलावा इस गांव में है ही कौन जिसके आगे वो लोग हाथ फैला सके। एक दिन सेठ ने मोहन को बुलाकर उस दिन का पैसा दिया और बोला, अब काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा। जब मेरे पास काम आएगा तब बुला लूँगा। यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीने में कम ही सही उसके परिवार के क्या पेट में अन्न तो जा रहा था,
अन्न का दाना तो जा रहा था, अब क्या करेगा? वही सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। मोहन सेठ के पैर पकड़कर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए, काम की बहुत ज़रूरत है। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस न हुआ। खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने के बचे तनख्वाह से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ उसको बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन बोला, सेठ जी, मुझे काम पे वापस रख लीजिए। आप जानते हैं कि मेरे आर्थिक स्थिति कैसी है, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी। एक बार फिर उसे भला बुरा कहा और जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुकाकर चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के हकालने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से विलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूँ। अगले दिन मोहन के आगे आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अब अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन चोटीला हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवाकर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और उसको गले से लगाना चाहिए था, उसे ठोकर मार के भगाता रहा। सेठ मोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन की घर की हालत बहुत ख़राब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। अब यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने मोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से हमें कई पाठ सीखने को मिलते हैं। पहला पाठ, अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर ज़िंदगी दी है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हो सके तो ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी भी सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा पाठ,
कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यह मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन उसकी मंजिल तक आदमी जरूर पहुँचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। तीसरा पाठ, जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते, तब तक हम दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते और उसका दर्द नहीं समझ सकते। किसी ने खूब कहा है, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। अगली कहानी के लिए कमेंट में बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।